लर्न विद आरडीपी टैक्स अपडेट के इस चैनल में और राज डिजिटल पार्क के प्लेटफॉर्म पर आपका स्वागत है। मास्टर इन जीएसटी विद टैली प्राइम 2026 वर्जन 7 की बात कर रहे हैं। चैप्टर 10, चैप्टर 60 और मॉड्यूल 9 पर हम हैं, जहां हम जीएसटी रिफंड की बात कर रहे हैं। 9 एंड 10 चल रहा है। हमने पिछले चैप्टर में पढ़ा था कि जीएसटी रिफंड की प्रोसेस कैसे होती है, आरएफडी 1 से लेकर के आरएफडी 6 तक क्या क्या पापड़ बेलने पड़ते हैं, कैसे आता है, ये सब सीख लिया हमने। आज हम सीखने वाले हैं चैप्टर 60 में जीएसटी रिफंड अकाउंटिंग ट्रीटमेंट इन टैली प्राइम 2026। आइए जानते हैं कैसे इस एंट्री को करते हैं। आपके पास लेके चलता हूं मैं अपना प्रेजेंटेशन, जिसमें हमने पूरी डिटेल बना रखी है। जीएसटी रिफंड अकाउंटिंग ट्रीटमेंट इन टैली प्राइम। In Tally Prime 2026, GST refunds are managed through GST report और refund tracking and proper ledger classification। इस पर दोस्तों हमारा एक लैंडिंग पेज भी है राज डिजिटल पार्क की वेबसाइट पर, आप देख सकते हैं, जहां पर हमने रिफंड ट्रैकिंग की बात करी है। कैसे करते हैं? रिफंड रिसीवेबल इज शोन एज एन एसेट्स अंटिल क्रेडिटेड व्हेन रिफंड इज रिसीव्ड। द बैंक लेजर इज डेबिटेड एंड द जीएसटी रिफंड रिसीवेबल लेजर इज क्रेडिटेड। ध्यान से इसे पढ़ें और अंडरस्टैंड करें। बहुत ही सिंपल भाषा में लिखा गया है। टैली प्राइम 2026 में जीएसटी रिफंड को कहां पर मैनेज किया जाता है? जीएसटी रिपोर्ट में मैनेज किया जाता है, जहां रिफंड ट्रैकिंग एंड प्रॉपर लेजर क्लासिफिकेशन होता है। रिफंड रिसीवेबल जो होता है वो एसेट्स के रूप में शो होता है जब तक कि रिसीव नहीं हो जाता। जब रिफंड रिसीव हो जाता है, बैंक लेजर डेबिट हो जाता है और रिफंड रिसीवेबल लेजर क्रेडिट हो जाता है, बराबर हो जाता है। अगर रिजेक्ट हो जाता है तो आईटीसी मस्ट बी रिक्रेडिटेड यूजिंग फॉर्म पीएमटी 3 एंड अकाउंटिंग एंट्री एडजस्टेड अकॉर्डिंगली। प्रॉपर अकाउंटिंग इंश्योर्स एक्यूरेट फाइनेंशियल स्टेटमेंट एंड जीएसटी रिकंसिलिएशन। एग्जाम्पल के द्वारा आपको समझाने की कोशिश करता हूं कि इन केस रिफंड फेल्ड एंड सैंक्शनड, इन केस रिफंड फाइल्ड एंड सैंक्शनड, तब कैसे एंट्री करेंगे? जीएसटी रिफंड रिसीवेबल को डेबिट करेंगे 50,000 से, जो भी अमाउंट होगा। मान लीजिए 50,000 का हमारा रिफंड हमने क्लेम डाला था और वो हमारा सैंक्शन हो गया, तो हम क्या करेंगे? जीएसटी रिफंड रिसीवेबल अकाउंट डेबिट टू जीएसटी इनपुट, जो भी है, सीजीएसटी, एसजीएसटी अकाउंट या आईजीएसटी, वॉट एवर में भी देयर, बीइंग आईटीसी रिफंड क्लेम्ड। आरएफडी 1 और एक्नॉलेजमेंट आने के बाद और आरएफडी 4 आने के बाद ये एंट्री हम करेंगे। आफ्टर RFD 4, RFD 4 के बाद हम इसे एंट्री कर सकते हैं। अगर रिफंड रिसीव्ड, जब रिफंड मिल जाएगा तो बैंक अकाउंट डेबिट हो जाएगा और जीएसटी रिफंड रिसीवेबल क्रेडिट हो जाएगा। जब तक आया नहीं हमारे बैंक में, आरएफडी 6 नहीं हो गया कंप्लीट, तब तक ये एसेट्स के रूप में दिखाया जाएगा। यही चीज ऊपर बताई गई है। फिर से एक बार समझ लीजिए, टैली प्राइम में जीएसटी रिफंड मैनेज होता है जीएसटी रिपोर्ट के द्वारा, जहां रिफंड ट्रैकिंग एंड प्रॉपर लेजर क्लासिफिकेशन किया जाता है। रिफंड रिसीवेबल को एक एसेट्स के रूप में रखते हैं जब तक कि हमारा रिफंड मिल नहीं जाता है। जब रिफंड मिल जाता है तो उसके बाद उस एसेट्स को खत्म कर देते हैं और बैंक को डेबिट कर देते हैं। देखते हैं कैसे एंट्री करते हैं। एग्जाम्पल के लिए, आपने आरएफडी 1 50,000 के लिए दाखिल किया था कि 50,000 का आपका सीजीएसटी और एसजीएसटी रुपए वापस ही बनता है, रिफंड बनता है। आपने एप्लीकेशन डाली, आरएफडी 1 भर दिया, आरएफडी 2 में एक्नॉलेजमेंट ले लिया, आरएफडी 3 असेसमेंट ऑफिसर ने चेक किया, कुछ नहीं आया, तो आरएफडी 4 में उसने सैंक्शन कर दिया। जैसे ही सैंक्शन हुआ तो आप एंट्री करोगे जीएसटी रिफंड रिसीवेबल डेबिट 50,000 से और टू जीएसटी इनपुट सीजीएसटी और एसजीएसटी 50,000 बीइंग आईटीसी रिफंड क्लेम्ड। उसके बाद जब आपको मिल जाएगा तो बैंक अकाउंट डेबिट करोगे और जीएसटी रिफंड रिसीवेबल को क्रेडिट कर दोगे। ये इस तरीके से आपकी अकाउंटिंग एंट्री जीएसटी में हो जाएंगी टैली में। यहां पर कुछ एक्स्ट्रा एंट्रीज बताई गई हैं, इनको हम समझते हैं, बहुत प्यार से देखिएगा और पे योर अटेंशन गाइज। आपने 2 लाख की सेल्स की बी को क्या एंट्री करोगे? विदाउट जीएसटी एंट्री करी थी, तो बी को डेबिट किया और सेल्स को क्रेडिट कर दिया।
अब बिग जीएसटी एंट्री करी तो क्या करोगे, बी को डेबिट किया 2,10,000 से और सेल्स इंटर स्टेट को 2 लाख से और आउटपुट आईजीएसटी को 5% से 10,000 से ये आपने एंट्री कर दी। ये है इंटर स्टेट, इंटर स्टेट, और यह है इंट्रा स्टेट, इंट्रा स्टेट। यहां पर सीजीएसटी और एसजीएसटी लगेगा। तो बी डेबिट टू सेल्स टू आउटपुट सीजीएसटी, आउटपुट एसजीएसटी, अमाउंट वही है। अब सेल्स रिटर्न आपकी हुई कितने की, 30,000 की, तो सेल्स रिटर्न डेबिट हो गया और बी क्रेडिट हो गया। अब सेल्स रिटर्न इंटर स्टेट है तो सेल्स रिटर्न इंटर स्टेट हो गई 30,000 से, आउटपुट आईजीएसटी 1500 से और बी 31,500 से। सेल्स रिटर्न सेल्स लोकल 5% 30,000, आउटपुट सीजीएसटी 2.5% 750, आउटपुट एसजीएसटी 2.5% से सीजीएसटी, और ये बी अकाउंट को क्रेडिट कर दिया 31,500 से। ये इस तरीके से आपकी सेल्स और सेल्स रिटर्न की एंट्री की जाती है। आई होप कि आपको सेल्स और सेल्स रिटर्न की एंट्री भी समझ में आ गई है। फिलहाल हमारा मुद्दा यहाँ पर सेल्स और सेल्स रिटर्न नहीं है, हालांकि यहाँ से टैक्स लायबिलिटी जनरेट होती है, लेकिन हम जो चर्चा कर रहे हैं वो चर्चा कर रहे हैं जीएसटी रिफंड प्रोसेस, फाइल करने की, जीएसटी फॉर्म फाइल करने की, सैंक्शन होने की और बैंक में पैसा आने की। वो हमने यहाँ पर प्रॉपर तरीके से आपको एंट्रीज बता दी। जब जीएसटी रिफंड हमारा सैंक्शन हो जाता है तो हम एंट्री करते हैं जीएसटी रिफंड रिसीवेबल टू जीएसटी इनपुट, और जब मिल जाता है तो जीएसटी रिफंड रिसीवेबल की जगह बैंक अकाउंट को डेबिट करते हैं और जीएसटी रिफंड रिसीवेबल को क्रेडिट कर देते हैं। इस तरीके से अकाउंटिंग एंट्री हमारी जीएसटी में कंप्लीट हो जाती है। तो दोस्तों आज के चैप्टर में इतना ही, और इस 60 चैप्टर के साथ हमारा जीएसटी मास्टरी इन जीएसटी विद टैली प्राइम 10 चैप्टर खत्म हो जाते हैं। आगे हम मिलेंगे मॉड्यूल नंबर 11 में। तब तक के लिए नमस्कार।